ये कहानी है एक खूंखार अपराधी कमपटीमार शंकरिया की, जिसे कमपटीमार शंकरिया या कानपटीमार शंकर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एक कुख्यात सीरियल किलर था जो 1970 के दशक में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय रहा। वह 1952 में जयपुर, राजस्थान में पैदा हुआ था और 27 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसने कन्फेस किया कि हत्याएं मजा के लिए की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके चरित्र को अत्यंत विकृत बताया। 1973 से 1978 तक गंगानगर जिले में ही फरवरी 1973 से मई 1974 तक 15 इसी तरह के अपराध दर्ज हुए। कुल 70 से ज्यादा हत्याओं का कन्फेशन 1970-73 का बताया जाता है, लेकिन शुरुआती अपराध 1973 से शुरू हुए। हमेशा एक हथौड़े से गर्दन के नीचे कान के पास वार करता, जिससे गर्दन टूट जाती। इसी कारण उसका उपनाम कमपटीमार पड़ा। वह रात में घरों या स्थानों में घुसता, सोते हुए लोगों पर हमला करता, लूटपाट करता और भाग जाता। हथियार कभी कभी कुदाल भी इस्तेमाल किया। 9 सितंबर 1973 सदुल सहार के पास गुरुद्वारा हत्याकांड, गंगानगर, राजस्थान। रात के वक्त गुरुद्वारे में घुसा गया, ताले तोड़े गए और सारा सामान बिखेर दिया गया। हमला किया गया और लूटपाट हुई। सुबह जब गुरुद्वारे के लोग जैसे कि जगीर सिंह पहुंचे तो उन्होंने शव और घायल लोगों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एफआईआर धारा 302, 307 और 459 के तहत दर्ज की गई। कारतार समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों के सिर पर चोट कर हत्या की गई। मदा सिंह या वजीर सिंह, जो घायल था, हत्या के प्रयास का शिकार हुआ और दर्द से कराह रहा था। 2 विक्टिम्स अंधे थे जो सोते हुए हमले का शिकार बने। आरोपी ने 4-5 केसों में कन्फेस किया, जिनमें हत्याएं और हत्या के प्रयास शामिल थे। गंगानगर में 15 समान पैटर्न के केस लिंक किए गए। कुल 70 से ज्यादा विक्टिम्स थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं, ज्यादातर अजनबी शामिल थे। कोई रेप या अन्य यौन अपराध नहीं हुआ, सिर्फ हत्या और लूटपाट की गई। 3 जून 1974 गंगानगर में वह रतनलाल नाम से छिपा हुआ था और रिक्शा चलाता था। उसके पास चोरी का सामान बरामद हुआ। 14 जून 1974 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट रायसिंह नगर के सामने उसका बयान दर्ज हुआ। उसने कहा कि उसने हत्याएं सिर्फ मजे के लिए की। बाद में ट्रायल के दौरान उसने अपने कन्फेशन को पुलिस की जबरदस्ती बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वैच्छिक माना। जेल में उसने कहा, मैंने बिना वजह हत्याएं की, कोई मेरा जैसा न बने। सेशंस जज गंगानगर ने 27 जून 1975 को उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट राजस्थान ने 5 मई 1976 को यह सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 1978 को उसकी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने उसके अपराध को क्रूर, दुष्ट और बेरहम बताया। 16 मई 1979 जयपुर जेल में उसकी फांसी हुई। उस समय उसकी उम्र 27 साल थी और उसके अंतिम शब्द थे, मैंने व्यर्थ हत्याएं की, कोई मेरा जैसा न बने। वह पछतावे के साथ मरा। ऐसे ही अपराध से जुड़ी अन्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।